जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें जो भी हुक्म देते हैं, संगत जी हमें गुरु जी का हुक्म जरूर मानना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी इससे हमारे जो कर्म है वो कटवाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारी अरदासें पूरी करते हैं संगत जी। लेकिन जो गुरु जी हमें कहते हैं करने को, तो संगत जी हमें गुरु जी की रजा में रहकर वो सब कुछ करना चाहिए संगत जी। कई संगत कहती है कि गुरुजी हमें वहमों में डालते हैं, गुरुजी के जो सत्संग आते हैं उस पे जो भी लिखा होता है, संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। जो सत्संग में संगत के साथ गुरुजी करते हैं, गुरुजी उन पे जो भी कृपा करते हैं संगत जी, वही संगत आप सबके साथ आगे शेयर करती है। और संगत जी उससे हमें गुरुजी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब देते हैं। और संगत जी अगर हम गुरु जी की रजा में रहकर, गुरु जी के हुक्म में रहकर संगत जी अगर कुछ करते हैं, तो उससे हमारे गुरु जी बहुत बहुत खुश होते हैं संगत जी। गुरु जी हमें कई गुना ज़्यादा ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है संगत जी। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, श्री गुरु जी की बेटी गुरु जी से 2022 अप्रैल में जुड़ी थी। 2022 में गुरु जी ने अपनी इस बच्ची को अपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए पहली बार, और फिर उसके बाद बस गुरु जी ने अपने साथ जोड़ लिया। गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि गुरु जी ने स्टेप बाय स्टेप अपनी बच्ची को धीरे धीरे करके अपने साथ जोड़ लिया, और गुरु जी ने बहुत ही अच्छे से जोड़ा मुझे अपने साथ कि अभी बस गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि मतलब उसका कोई वो नहीं है, मतलब उसका कोई गुरु जी के जैसे कि ब्लेसिंग्स का कोई वो नहीं ना होता, लाइक उनकी ब्लेसिंग्स इनफाइनाइट है संगत जी। तो बस गुरु जी का इतना ज़्यादा शुक्राना है ना, इतना ज़्यादा कि उन्होंने अपनी इस बच्ची को चूज़ किया, अपनी इस बच्ची को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। मतलब संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। तो जो आज मुझे गुरु जी, क्योंकि मैं गुरु जी से पूछ रही थी कि गुरु जी कौन सा सत्संग आपका मैं शेयर करूं, तो संगत जी गुरु जी का मुझे यही हुक्म आया कि आज वाला सत्संग शेयर कर जो आज हुआ। तो संगत जी जैसे ना कल मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनवाया था इवनिंग में, तो उस सत्संग में ना गुरु जी ने मुझे बताया था, वो आंटी जी बोल रहे थे कि आंटी जी को गुरु जी ने बोला है कि थर्सडे को एक तो गुरु जी सत्संग करने को तो बोल ही रही हैं, अकेले बैठ के 1 घंटे का सत्संग, और फिर उसके बाद से गुरु जी ने ये भी बोला था आंटी जी को कि थर्सडे को गुरुद्वारे और साईं बाबा जी के मंदिर जरूर जाके आना। और वो आंटी संगत जी जो थे वो मुंबई के थे, उनका सत्संग था संगत जी। कल वेडनेसडे था तो मैंने कल सुना था, तो आज थर्सडे है। मैं सोच रही थी कि इतनी गर्मी है और मुझे सत्संग भी करना है, ऑफिस भी जाना है, मैं कैसे करूँगी, मतलब मैं कैसे करूँगी ये चलो गुरु जी की कृपा से अब दिमाग में नहीं आता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि गुरु जी जब हुक्म देते हैं ना तो मतलब वो उन्होंने ही करवाना है, हमने बस करना है। मतलब संता के कारज आप खलोया, हर काम में करावन आया राम। गुरु जी हमारी बाँह पकड़ के हमसे सारे खुद ही काम करवा लेते हैं। तो संगत जी क्या है कि जैसे मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा घर सीधा शहीद बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे के बिल्कुल पास है, जहाँ पे उनकी शहीदी हुई थी। तो संगत जी क्या है कि मेरा ना, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी मुझे जाना है, मतलब काफ़ी दिनों से एक्चुअली मैं मिस कर रही थी, पर मेरे से जाया नहीं जा रहा था संगत जी। जैसे गर्मी भी बहुत है तो उसकी वजह से भी, या मैं सोचती रह जाती थी जाऊँ कैसे जाऊँ। तो देखो पता नहीं कुछ मेरे ही कर्म होंगे, ऐसे मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई होंगी कि बाबा दीप सिंह जी के दर पे मुझे जाने को नहीं मिला। बट गुरु जी ने आज इतनी मेहर की, गुरु जी ने ऑफिस में से मुझे जल्दी फ्री कर दिया। और संगत जी मतलब पता ही नहीं लगा कैसे गुरु जी मुझे बाबा दीप सिंह जी के दरबार में ले गए।
गुरुद्वारे में ले गए। और मैं इतना खुश हुई ना, जाते जाते अंदर ये भी शब्द चला था कि प्रभ दर्शन की आस, दर्श तुम्हारे, ऐसे करके एक शब्द है, दर्श तुम्हारे की आस मन लागी रे। तो ऐसे करके एक शब्द था, तो इतना प्यारा शब्द था, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि हाँ एक्चुअली में उस दरबार उनके दर्शन करने को तरस रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा ना शीतला साहब जाके, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। और अब तो ऐसे ही हम हर जगह जाके गुरुजी को ढूंढते हैं, गुरुजी को ही अपने अंदर लेके आते हैं। तो गुरुजी की इतनी मेहर रही कि वो वहाँ पे ले गए। शायद उनको पता था कि मैं अंदर अंदर तरस रही हूँ वहाँ जाने के लिए, बट मुझसे बोलना नहीं जा रहा है या मेरे से जाया नहीं जा रहा। पर थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी ने क्या किया, जैसे गुरुजी ने मुझे ना गौ माँ को गुड़ चढ़ाने को भी बोला है। तो संगत जी, गुरुजी ने, जैसे मैं जा रही थी साईं बाबा के मंदिर, उसके बाद से शीरा साहब के बाद साईं बाबा जी का मंदिर, एक गुरुजी ने, मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ साईं बाबा जी के मंदिर, तो पर मैंने जैसे गूगल से सर्च किया तो वहाँ पे आ गया था साईं बाबा जी का मंदिर, जहाँ पे भी था। मैंने लोकेशन लगा ली, तो वो शीरा साहब से 10-12 मिनट ही दूर था। तो मैं जा रही थी वहाँ, रास्ते में गौ माँ भी मिल गई, मतलब बहुत सारी गैयाँ थी। नहीं तो ना मुझे गौशाला जाना पड़ता है गुड़ चढ़ाने के लिए, गुड़ देने के लिए, गौ माँ को गुड़ खिलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गायें होती हैं। तो गुरुजी ने देखो आज रास्ते में मतलब मुझे गौ माँ को दिखा दिया, और झट से उन्होंने खा भी लिया। ये भी गुरुजी की कृपा है। और फिर उसके बस 5 मिनट आगे ही साईं बाबा जी का मंदिर था, वहाँ पे गई, और देखो वहाँ पे गई, और वहाँ पे ना शिवलिंग भी थे, मतलब जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर था। और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे शिवलिंग में से शिव जी मुझे देख रहे हैं, मतलब शिव जी वहीं हैं, शिव जी मुझे देख रहे हैं। जब मैंने उनके आगे माथा टेका ना, तो साईं बाबा जी भी वहाँ थे। तो संगत जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर मुझे जैसे साईं बाबा जी से इतना, मतलब मैंने पहली बार जैसे दर्शन किए, मैं बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी तो मैं शिरडी गई थी एक बार अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे वो याद आ गया कि शिरडी में भी ऐसे साईं बाबा जी के दर्शन किए थे। तो संगत जी, क्या है कि मेरे घर में ना एक साईं बाबा जी का छोटा सा स्वरूप है, और वो स्वरूप मुझे मिला था शिरडी से ही। तब उस टाइम पे जब मैं शिरडी गई थी इतने साल पहले, मतलब आई वॉज 13 ईयर ओल्ड, मतलब बहुत साल पुरानी बात है, 15 साल हो चुके होंगे इस बात को। तो मेरे पास वो भी अभी भी वो साईं बाबा जी का वो स्वरूप है। और कभी कभी तो मुझे ऐसे भी गुरुजी बोलते हैं कि साईं भी मेरा ही रूप है। तो मतलब कभी कभी मैसेजेस आते हैं ना ऐसे संगत जी, तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। फिर आज देखो गुरुजी को क्या, मतलब गुरुजी ने पता नहीं, मतलब गुरुजी की लीला है ये। गुरुजी मुझे साईं बाबा जी के मंदिर लेके गई, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर। तो संगत जी, जैसे ना गुरुजी ने मेरा ये कार्य ना, जैसे शीदा साहब, गौ माँ को गुड़ चढ़ाना, और मतलब ये गुरुजी का क्योंकि हुक्म होता है ना, तो हमें उनकी पालना करनी होती है। तो गुरुजी ने लेकिन इतनी जल्दी जल्दी सारा करवा दिया, जैसे ना ऑलरेडी अलाइंड था वो। इतना इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, जब गुरुजी ऐसे हमारे हाथ पकड़ के काम करवा लेते हैं। वो काम हमारे लिए होते हैं, हुक्म वो देते हैं तो हमारे ही कर्मों को सुधारने के लिए देते हैं, पर वो खुद करवा लेते हैं। मुझे मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, जैसे आज भी गुरुजी ने जैसे मुझे सत्संग करने को बोला था, वैसे मैंने 4 to 6 सत्संग करती हूँ मैं, मतलब 1 घंटे का करना होता है, बट उसके बीच में जैसे 4 to 6 सत्संग का होता है मुझे। बट आज गुरुजी की जो कृपा, गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि नहीं 6 to 7 करना है आज। तो गुरुजी ने देखो मुझसे वो उस टाइम पे सत्संग करवाया। और संगत जी, क्या हुआ कि ना मैंने जो प्लेलिस्ट लगाई ना, क्योंकि जो पहले एक्चुअल में प्लेलिस्ट क्या, जैसे गुरुजी के आगे ना अरदास करती हूँ कि गुरुजी कौन सा सत्संग, तो कौन सी प्लेलिस्ट चलाऊँ। तो गुरुजी ने जो मुझे प्लेलिस्ट दिखा रहे थे ना, वो मैंने कभी पहले भी प्ले की होगी, और उसमें ना वो नहीं था, वेलकम बैंड नहीं था, तो मैंने वो नहीं लगाई और मैंने कोई और प्लेलिस्ट लगा ली। बट क्या हुआ संगत जी, देखो, क्योंकि गुरुजी ने तो जो करवाना है वो करवा के ही रहना है। और तो क्या हुआ संगत जी कि गुरुजी का वेलकम बैंड बज गया, मूल मंत्र साहब जी का पाठ हो गया, उसके बाद से एक शब्द आया, बस एक शब्द में एक्चुअली में गुरुजी मुझे आंसर ही करे थे ये वाला कि हुक्म में रहने को, ना जो गुरुजी हमें हुक्म देते हैं हमें वो मानना चाहिए, शब्द था ये। तो मैं शब्द भूल गई हूँ एक्चुअल में संगत जी। तो वो शब्द चल रहा था, और देखो वो शब्द एक ही चला, उसके बाद से प्लेलिस्ट बंद हो गई। मैं फिर से चलाऊँ, मैं फिर से बैक करूँ, फिर से चला, पर वहाँ पे आके फिर से प्लेलिस्ट बंद हो रही है। और मुझे था कि हाँ मैं कुछ गलत करूँ, मैंने फटाफट बैक गई, फिर से गुरुजी से इजाज़त ली गुरुजी कौन सा सत्संग। तो गुरुजी ने देखो मुझसे कौन सा सत्संग लगवाया, जिसमें एक तो वेलकम बैंड नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वेलकम बैंड हो गया था। फिर उसके बाद से मूल मंत्र से लेके वो शिव जी की आरती तक पूरा सत्संग था संगीत। और उस सत्संग में जो शब्द भजन थे ना, वो सारे ही गुरुजी ने मेरी मतलब अपनी बच्ची को ब्लेसिंग्स देनी होंगी, अपनी बच्ची की अरदास
जो पूरी की है गुरुजी ने, मतलब उसके ऊपर था सारा संगत जी। तो मतलब देखो, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी कैसे कर लेते हैं। हम ही बड़े नमूने होते हैं, हम बहुत ही मतलब हम नादान होते हैं गुरुजी के ना, हम नादान नटखट से बच्चे हैं कि हमें लगता है कि मतलब इतना कि गुरुजी को पता है हमारे भाव भी बच्चों के, कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो हर एक चीज़ करते हैं मुझे खुश करने के लिए। सत्संग में हर एक वो अपनी तमन्ना रखता है कि गुरुजी से मतलब प्यार जताते हैं ना हम लोग। मतलब ये भी गुरुजी की कृपा है, क्योंकि जो गुरु से प्यार करना ना ये गुरु की ही दात होती है, ये हम नहीं कर सकते। ये भाव, ये फीलिंग्स, मतलब ये गुरु ही हमारे अंदर, हमें चूज़ करते हैं गुरु, भगवान हमें चूज़ करते हैं कि हमारे अंदर ये फीलिंग आए। नहीं तो ये फीलिंग बहुत ही प्योर होती है और इससे प्योर फीलिंग कोई नहीं होती है। हाँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी समटाइम आपके बच्चे ना कभी कभी निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाते हैं, पर आप माफ़ करना गुरुजी, और हमें ये भी दात बख्शना कि हम आपकी निस्वार्थ सेवा करें, पूरी उम्र करें। और संगत जी जैसे गुरुजी ये भी बोलते हैं कि जो सेवा होती है ना वो हमारे बुरे से बुरे कर्म को भी ख़त्म कर देती है, जैसे गौ माँ की सेवा और कुछ डॉग्स की सेवा। तो मतलब वो उन्होंने जैसे बताया कि मैं ना अक्सर ही गुरुजी से ये सवाल पूछती थी कि गुरुजी गौ माँ को गुड़ खिलाने से क्या होता है, या फिर गौ माँ को गुड़ खिलाना ज़रूरी है, मतलब ऐसे कुछ भी पता नहीं, आज नहीं आया था, बहुत टाइम पहले जब मैंने नया नया शुरू किया था ना ये, तब मुझे गुरुजी ने जब बोला था तब मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया था। बिकॉज संगत जी मैं ना एनिमल्स से बहुत दूर रहती हूँ, जैसे मैं एनिमल फ्रेंडली नहीं हूँ इतना, मुझे डर लगता है। तो मैंने तब गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी पाठ करवा लो मुझसे, या मतलब मुझे ना घर पे बिठा के करा लो। बट देखो गुरुजी की क्या रज़ा है, मेरे पता नहीं कौन से ऐसे कर्म रहे होंगे जो गुरुजी काट रहे हैं। और चलो गुरुजी ने ये भी सेवा बख्शी है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ गौशाला जाके ही गाँव को खिलाऊंगी, पर अब तो ऐसे होता है जब मैं गुड़ लेकर निकलती हूँ ना घर से तो कहीं मुझे रास्ते में मिल जाती है, और कहीं मुझे दूर मतलब किसी गली के अंदर जाते हुए गाय मिल जाती है, तो मैं उसके पीछे पीछे चली जाती हूँ। तो मुझे ऐसे भी लगता है जैसे सीआईडी की तरह मैं उनके पीछे जा रही हूँ, और फिर वो गुड़ खा भी लेती है। चलो जिस दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो गौ माँ का नाम लिखा होगा वहाँ पे। तो संगत जी गुरुजी का इतना शुक्राना है संगत जी, गुरुजी के तो हर रोज़ शुक्राने हैं। आज के हर कार्य को गुरुजी ने रास करवाया, खुद से रास करवाया संगत जी। तो और गुरुजी को ना और एक और सत्संग हुआ अभी सत्संग करते हुए कि गुरुजी की ना जो जोत होती है ना, एक जो अखंड जोत होती है, वो गुरुजी ने ना आज मुझे वो जोत कवर नहीं करने दी संगत जी। मतलब वो मैंने एक बार जोत कवर कर दी और जोत बुझ गई, तो मैंने फटाफट गुरुजी से सॉरी मांगी, और फिर मैंने जोत नहीं कवर की, और फिर मैंने एसी बंद ही रखा, पंखा एसी दोनों बंद रखे। तो संगत जी गुरुजी ने जोत में मुझे इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा रहे हैं ना संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी का ये ब्लेसिंग्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मतलब गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी आपकी बच्ची से सत्संग शेयर करते कोई भी भूल चूक होगी हो, आप मुझे प्लीज़ माफ़ करना। और संगत जी एक और शुक्राना तो रह गया मेरा, मतलब हर रोज़ जैसे मैंने बोला शुक्राना है। गुरुजी ने ना अभी लेटेस्ट जैसे मेरा बिज़नेस है, गुरुजी की कृपा से ये गुरुजी ने मेरे अंदर थॉट डाला, तो गुरुजी ने मेरा बिज़नेस शुरू करवाया, और एक नहीं दो बिज़नेस की दात बख्शी उन्होंने। और संगत जी दोनों बिज़नेस ना बहुत ही यूनिक से शुरू करवाया गुरुजी ने मुझसे, जिसको भी मैं वो बिज़नेस मॉडल बताती हूँ सभी बोलते हैं इट्स वेरी यूनिक। तो ये गुरुजी की कृपा है, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, और मेरा दिमाग क्या वो उन्हीं की कृपा है सारी। तो संगत जी तो अभी रिसेंटली गुरुजी ने मेरा ऑफिस भी बनवाया, मेरा ऑफिस, और वो बहुत कम रेट में हमें रेंट में मिला, वो भी मेन रोड पे, मेन जगह पे, मतलब जो सिटी होती है उसकी मेन जो रोड है वहाँ पे मिला, बहुत कम प्राइसेस में मिला, रेंटेड प्लेस है, और इतना ब्यूटीफुली उससे गुरुजी ने सजा दिया ना, थैंक यू सो मच गुरुजी ये ब्लेसिंग देने के लिए भी। और संगत जी गुरुजी ने अपनी बच्ची के एक और बहुत बड़ी अरदास पूरी की है, बस उसका सत्संग भी मुझे गुरुजी हुक्म दे, उसका संगत जी एक सीरीज़ ऑफ सत्संग है, मतलब वो सत्संग गुरुजी का सत्संग है, और गुरुजी का बोल रही हूँ कि गुरुजी बहुत बड़ा सत्संग होगा कि, और मुझे ये पूरी ज़िंदगी अपने सत्संग शेयर करने हैं, मतलब जितनी गुरुजी ने ज़िंदगी बख्शी है ना, मेरे मालिक मुझसे हर रोज़ सत्संग शेयर करवाएं, उठते बैठते मैं कहीं भी बैठूं, बस गुरुजी से, मतलब गुरुजी के इतने सत्संग है ना कि बस गुरुजी की लीला इतनी प्यारी है कि गुरुजी बस सब ना अपने बच्चों को सत्संग ही करवाते हैं, क्योंकि इतने सत्संग होते हैं संगत जी। गुरुजी 7 नंबर की भी ब्लेसिंग बहुत देते हैं संगत जी, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू कर रही हूँ ना, तो गुरुजी उसी टाइम पे मुझे 7 दिखा देंगे, एक और
सत्संग मुझे याद आ रहा है संगत जी, जो जैसे ऑफिस है ना, तो जो मेरा लोगो बन के आया ना, एक कंपनी का जो लोगो बन के आया, तो उसकी ना बैकग्राउंड थोड़ी जैसे मार्बल लुक में नहीं होती वैसे है। तो जैसे कलर्स जो कैनवस नहीं होता, एक कलर्स हमने मतलब फेंके हो, जैसे मतलब कलर्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं ना, वो वैसा लोगो बना हुआ है एक्चुअल में। तो संगत जी उस लोगो में गुरुजी ने ओम बनवाया हुआ है एक साइड पे, मतलब छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा सा है, और उसके दर्शन है। और मेरे वो लोगो काफ़ी टाइम से 2-3 दिन हो गए लगा हुआ, और उस पर मेरी नज़र कल गई, और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि पूरा ओम बना हुआ है संगत जी उसमें। और मतलब वही ना कि गुरुजी बोलते हैं कि जब मुझसे तुम लोग जुड़ जाते हो तो नथिंग इज़ कोइंसिडेंस, ये गुरुजी की ही लीला है, ये गुरुजी की कृपा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी। गुरुजी के जो भी मैसेजेस आते हैं ना, बस हमें उनको ना पहले अरदास करनी चाहिए, फिर उनका मैसेज रीड करना चाहिए, फिर इससे हमें अपने आंसर्स मिलते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत दयालु हैं हमारे, गुरुजी बहुत दयालु हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, अगर आप ना होते तो पता ही नहीं क्या होता। गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी, अपने बच्चों को सद्बुद्धि बख्शने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों के हर कार्य को खुद से रास कराने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों से अपनी सेवा लेने के लिए शुक्राना। पातशाह अपने बच्चों के बुरे गुनाहों को बख्शने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आप जी दा लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना।